गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा हुआ है उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विकल्प से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। इसका फर्स्ट है कि प्रगतिशीलम इति पदे कः उपसर्गः, कि प्रगतिशील इस पद में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है प्रगति, प्रग, प्रगत। तो इसका सही जवाब कौन सा है? प्र उपसर्ग है और गतिशील इसमें शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है भारतम इति पदस्य उचितः अर्थः कः। भारतम इस पद का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन है अंधकारे रतम जो अंधकार में लगा हुआ है, तमे रतम जो तम में अंधकार में लगा हुआ है, प्रकाशे रतम जो प्रकाश में लगा हुआ है, धर्मे रतम जो धर्म में लगा हुआ है। और हमने पढ़ा है कि भारत का मतलब क्या होता है? प्रकाशे रतम। थर्ड है अस्माकं राष्ट्रध्वजः कः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कः यानी कौन सा है? पंचरंग, सप्तरंगः, द्विरंगः या तिरंगः। तो हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? त्रिरंगः, तिरंगा। फोर्थ है भारतस्य राष्ट्रीय फलम किम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कदली फल, केले का फल, आम्रफलम आम का फल, सेब फलम सेब फल या नारंग फलम या नारंगी। तो सही जवाब क्या है? आम्रफलम। सेकंड देखिए, एक पद में आपको उत्तर देना है। सेकंड का फर्स्ट है भारतस्य राष्ट्रीय वृक्षः कः अस्ति। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कह की जगह क्या आ जाएगा हमारा सही जवाब? वट वृक्ष। वट वृक्ष हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो आपको जवाब लिखना है कि भारतस्य राष्ट्रीय वृक्षः वट वृक्षः अस्ति। भा शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। भा शब्द का कौन सा अर्थ है या भा शब्द का अर्थ क्या है? तो हमें इसका जवाब देना है कि भा शब्दस्य अर्थः प्रकाशः अस्ति। भा शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाश है। थर्ड है अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम किम अस्ति। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभम, अशोक जो स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आपको जवाब लिखना है अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभम अस्ति। फोर्थ है अस्माकं संस्कृति ही कीदृशः भावना युक्ता अस्ति। हमारी जो संस्कृति है वो किस प्रकार की भावना से युक्त है? तो कीदृश की जगह आपको जवाब लिखना है विश्व बंधुत्व। अस्माकं संस्कृति ही विश्व बंधुत्व भावना युक्ता अस्ति। फिफ्थ है भारतीयाः कुत्र प्रमुखाः सन्ति। हमारे जो भारतीय हैं वो कहाँ पर प्रमुख रूप से हैं? तो कुत्र की जगह आपको जवाब देना है समग्र विश्वे, संपूर्ण संसार में। भारतीयाः समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। थर्ड क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से सही जवाब चुन करके आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है सर्वेभ्यः कल्याणम, सभी का कल्याण हो, तो भवतु आएगा फर्स्ट में। सेकंड है अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? त्रिरंगः है। थर्ड है स्वच्छतायाम ध्यानम कुर्वन्तु। स्वच्छता का ध्यान हमें क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। फोर्थ है वयम भारतस्य विषये पठितुम इच्छामः। हम सबको भारत के विषय में पढ़ना चाहिए। फिफ्थ है अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभम अस्ति। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। और सिक्स है कि भारतस्य राष्ट्रीय मत्स्य डॉल्फिन अस्ति। भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? डॉल्फिन है। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? वाक्य को परिवर्तित करना है। वाक्य परिवर्तित कैसे होगा कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको दूसरे किसी लकार में लिखना है, वो लकार आपके इसमें लिखा हुआ है तो आपको उसमें कन्वर्ट करना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आगे के जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो सेम रहेगा, केवल आपको वर्ब यानी धातु चेंज करनी है। फर्स्ट देखिए, ते ग्रामम गच्छन्ति। ते यानी वे सब गाँव में जाते हैं। ये वर्तमान काल लट लकार का रूप है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? लोट लकार में। तो लोट लकार में करने के लिए हमें गच्छन्ति को क्या करना पड़ेगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ते बहुवचन है इसलिए ते ग्रामम गच्छन्तु। सेकंड है कि वयम कथाम आकर्णयाम। हम सब ने कथा सुनी। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है कि हम सब ने कथा सुनी। आपको इसको वापस लंग लकार में ही परिवर्तित करना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। आकर्णयामः की जगह आकर्णयाम ही रहेगा। थर्ड है अस्माकं राष्ट्रगानम जनगण मन अस्ति। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है।
तो आपको अस्थि को कन्वर्ट करना है लिट लकार में। तो जब अस धातु के रूप लिट लकार में चलते हैं तो वो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति करके चलते हैं। तो आपको लिखना है कि अस्माकं राष्ट्रगानम जन गण मन भविष्यति। सर्वेभ्यः कल्याणम भवतु, सभी का कल्याण हो। इसको लट लकार में परिवर्तित करना है। तो भवतु का एक वचन क्या होगा लट लकार में? भवती। तो आपका आंसर होगा सर्वेभ्यः कल्याणम भवति। नेक्स्ट है कि स्थपति ही भवनम रचयति। जो स्थपति है यानी कि जो राजा है वो भवन को, महल को बनाता है। इसे विधिलिंग लकार में करना है आपको कन्वर्ट, यानी कि आपको करना चाहिए। तो आप बनाओगे स्थपति ही भवनम रचयेत। स्थपति के द्वारा भवन रचा जाता है या बनाया जाना चाहिए। एंड सिक्स्थ है इसका वयम दुर्गुणान त्यजामः। हम सबको अपने दुर्गुण है वो छोड़ने चाहिए। आपको लोट लकार में कन्वर्ट करना है तो आपका आएगा वयम दुर्गुणान त्यजाम। आपको जो इसमें विसर्ग दिया हुआ है वो विसर्ग नहीं लगाना है। इसके अंदर जो त्यजाम है लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन त्यजाम बिना विसर्ग का आता है। तो आपको बिना विसर्ग का त्यजाम लिखना है। फिफ्थ है आपका पदों के धातु लकार पुरुष और वचन आपको लिखने हैं। इच्छामः, इच्छाम में धातु कौन सी है? इच्छ धातु है। लट लकार का रूप है उत्तम पुरुष और बहुवचन का ये रूप है। भवन्तु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। पठिष्यामः पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। क्रीडेयुः क्रीड धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। आसन है आपका अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और द्रक्षन्ति है आपका द्रज धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्न धातुओं के रूप, निम्न धातु रूपों को लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार में परिवर्तित करना है। आपको लट लकार का रूप दिया हुआ है, इसे आपको लोट, लंग और लिट लकार में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है चलती। चलती का आपको करके बताया है। लोट लकार में क्या होगा? चलतु। लंग लकार में होगा अचलत और लिट लकार में होगा चलिष्यति। सेम ऐसे ही आपको लिखती का लिखना है लिखतु, अलिखत लेखिष्यति। नमती का लिखना है नमतु, अनमत नंस्यति। खादती का लिखना है खादतु, अखादत खादिष्यति। पठती का लिखना है पठतु, अपठत पठिष्यति। हस्ती का लिखना है हस्तु, अहसत हसिष्यति। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। जो राइट है उसके ऊपर राइट, यानी जो सही है उसके ऊपर राइट, और जो रॉन्ग है उसके ऊपर गलत करना है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सही है। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, सही है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, सही है। विद्या में विनम्रता सिखाती है, सही है। असत्य बोलना चाहिए, गलत। और गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, गलत। उसके बाद आपकी रचनात्मक अभ्यास है कि आपको चित्रों को देखकर प्रत्येक के वाक्य को लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार में बनाना है। चारों लकारों में आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट में बच्चा है वो खाना खा रहा है तो हम लिखेंगे लट लकार में कि बालकः भोजनम खादति। अब देखो बालकः और भोजनम सब में एक जैसा रहेगा। लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार सब में एक जैसा रहेगा। केवल आपको पीछे की धातु चेंज करनी है। तो लट लकार में आता है खादति, लिट लकार में आएगा खादिष्यति, लंग लकार में आएगा अखादत और लोट लकार में आएगा खादतु। उसके बाद देखिए सेकेंड, आप दो लड़कियां नाच रही है तो दो लड़कियां हैं तो बालिका बालिके, द्विवचन हो गया बालिके नृत्यतः। बालिके सेम सब में एक जैसा रहेगा। उसके बाद नर्तिष्यतः, अनृत्यताम और नृत्यताम। थर्ड है आपका जो प्लेयर्स हैं वो गेम खेल रहे हैं तो क्रीडका, बहुत सारे प्लेयर हैं तो क्रीडकाः क्रीडन्ति। अब क्रीडन्ति आया है तो आपको केवल क्रीड धातु चेंज करनी है। लिट लकार में आएगा क्रीडिष्यन्ति, लंग लकार में अक्रीडन और लोट लकार में क्रीडन्तु। एंड पेड़ से जो फल है वो गिर रहे हैं तो आपको लिखना है फलम पतति। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो आपका आएगा वृक्षात फलम पतति।
अब वृक्षात फलम दो तो सेम रहेंगे, आपको पद्धति चेंज करना है। तो वृक्षात फलम पतिष्यति, वृक्षात फलम अपतत और वृक्षात फलम पततु। इस तरह आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।